भाभी का अधिकार। आरती की माताजी का स्वर्गवास हो गया था। 13वें की रस्म के पश्चात सभी परिजन व मेहमान जा चुके थे। अब घर पर केवल आरती के पापा, भैया भाभी, भतीजा भतीजी ही उपस्थित थे। अब आरती को भी अपने ससुराल जाना था। आरती के पापा ने अलमारी से एक बैग निकाला और आरती की तरफ बढ़ा दिया। जब उसने प्रश्नवाचक निगाहों से पापा को देखा तो पापा ने बताया कि इसमें वो सभी गहने हैं जो तुम्हारी मम्मी पहनती थी। अब से सभी तुम रखो। आज से ये सभी तुम्हारे हैं। तुम्हारे भैया भाभी को कोई आपत्ति ना हो, इसलिए ये सबके सामने ही तुम्हें दे रहा हूँ। आरती द्वारा ये पूछे जाने पर क्या आपने भैया भाभी को भी कुछ दिया है अथवा उनकी सहमति ली है, तो पापा ने नकारात्मक उत्तर दिया। अब बारी आरती की थी। उसने कहा, पापा, आपने व मम्मी ने भैया या भाभी को उनके विवाह के पश्चात आज तक कोई उपहार नहीं दिया है, जबकि मुझे विवाह पश्चात आप लगातार उपहार दे रहे हैं। अब जब मम्मी का स्वर्गवास हो चुका है तो आपको ये समस्त गहने भाभी को देने चाहिए थे। मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे विवाह पश्चात आपसे व मम्मी से बहुत उपहार मिल चुके हैं। खैर, अब आपने ये सभी गहने मुझे दे ही दिए हैं, तो मैं इन गहनों को अपनी प्रिया भाभी को आपके सामने ही उपहार में दे रही हूँ, ताकि भविष्य में आप इन पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगाएं। उसने भाभी को कहा कि भाभी, आप इन्हें पूरे मन से स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं इस घर में आना ही पसंद नहीं करूंगी। भाभी के पास स्वीकृति के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था। अब उसने पापा से कहा, सॉरी पापा, मुझे इन गहनों से ज़्यादा अपने भैया भाभी के प्रेम की आवश्यकता है। कल अगर घर पर मेरा आना हो और आपकी उपस्थिति नहीं भी हो, तो भी भैया भाभी के प्रेम के सामने इन वस्तुओं को मैं तुच्छ समझती हूँ। भैया भाभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे खुश थे कि छोटी पारिवारिक समझ में उनसे बहुत बड़ी है। पापा ने बुझे बुझे मन से केवल यही कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।